हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे डेटा एंट्री और उसके बाद टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, पेज को सेविंग किस तरीके से किया जाता है, पेज सेटिंग क्या होती है वो इस लेक्चर में हम देख लेंगे। फर्स्ट तो है डेटा एंट्री। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम कंपनीज में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कई बार हम कहीं ऑफिस में हमारा खुद का भी काम हो तो पहले तो क्या करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास आया है वो डेटा को पहले फीड करना होता है। इसको कहते हैं डेटा एंट्री। अभी डेटा एंट्री के अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग फॉर्म है। तो पहले तो देखते हैं डेटा एंट्री हम बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसको एडवांस तरीके से हम डेटा एंट्री को किस तरीके से किया जाएगा या फिर उसके फॉर्म्स वगैरह जनरेट कैसे करते हैं वो हम अभी इस लेक्चर में देख लेंगे। पहले तो देखते हैं बेसिकली, बाद में देखते हैं उसका फॉर्म वगैरह कैसे क्रिएट करना है। तो डेटा एंट्री करने के लिए डायरेक्टली हम डेटा को इंटर कर सकते हैं। सिंपल टाइप ऑफ द डेटा डायरेक्टली इनटू द एक्टिवली कॉलम्स। जो आपका एक्टिव कॉलम्स है उस एक्टिव कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को एंटर करना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से डेटा को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए सीरियल नंबर, ये सर नंबर, सीरियल नंबर डाल दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए मुझे उसका स्टूडेंट का नंबर, नेक्स्ट चाहिए नेम चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए मुझे स्टूडेंट एंट्री हो गई, नेम हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए उसका एड्रेस डाल दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए मुझे एड्रेस के बाद मुझे नेक्स्ट चाहिए उसका फोन नंबर, फोन चाहिए। ओके, तो ये मैंने डेटा एंट्री डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, या फिर ऑटोमेटिकली जो चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेम जैसे ABC डाल देता हूँ मैं, उसका सेकंड का नेम मुझे डालना है, जैसे कि अमित डाल दिया। ओके, उसके बाद उसका क्या करना है, मुझे एड्रेस डालना है। आपकी मेरे बंद हो गई है, एड्रेस डाल दिया मैंने, लातूर, पुणे। फोन नंबर जो है वो फोन नंबर में उसका यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फोन नंबर ऐड कर दिया। XYZ जो भी नंबर है वो नंबर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, फोन नंबर ऐड कर देते। तो इस तरीके से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, डायरेक्टली एंटरिंग द डेटा। दूसरा आता है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका जो है फॉर्म ओपन करना है। फॉर्म क्रिएट करके हम यहाँ से उसकी डेटा एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म का ऑप्शन आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इंसर्ट में जाओगे तो डेटा एंट्री का आपको फॉर्म का ऑप्शन आता है, तो वो फॉर्म हमारा यहाँ पे नहीं है। तो अभी अब हम ये कस्टमाइज जब हम रिबन करेंगे उसके अंदर फॉर्म का ऑप्शन डालकर उसके जरिए कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका डेटा एंट्री करना है लेकिन डायरेक्टली। सेकंड, नेक्स्ट जब आप एडवांस में देख लेंगे तो उसका फॉर्म वगैरह क्रिएट करके डेटा एंट्री का ऑप्शन हम वहां पे देख लेंगे। ओके, सेकंड ऑप्शन है कॉपी पेस्ट करना है। डेटा को आपको कॉपी पेस्ट करना है, नोटपैड से कर सकते हो, वर्डपैड से कर सकते हो, या फिर कहीं से भी PDF से कर सकते हो। कहीं से भी आपको डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है। सीरीज नंबर देना है, सीरीज फिलअप करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फिल द सीरीज टू द कॉलम विद द सीरीज नंबर, डेट, टेक्स्ट के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सीरीज है, अभी इसको मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, तो ऑटो फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑटो फिल का ऑप्शन है। कंट्रोल Q करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका एनालिसिस किया जाएगा या फिर आपका ऑटो फिल किया जाएगा। कंट्रोल Q, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, आपका फिल हो जाता है। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल Q यूज किया है, तो कंट्रोल Q यूज करने से वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेटा आपका फिलअप हो जाता है। ऊपर वाला जो डेटा है, ऊपर वाला डेटा आपको क्या किया जाएगा, नीचे फिलअप किया जाएगा। या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए। मैन्युअली अगर फिल नहीं करना है तो ऑटो फिल करना है तो आप कर सकते हो। तो उसके बाद उसका सेंटर यहाँ पे आता है आपको ऑप्शंस। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस आते हैं। कॉपी टू कॉलम, कॉपी कॉलम करना है। फिल सीरीज फिल करनी है। फिल द फॉर्मेटेड ओनली, उसके बाद फिल विदाउट द फॉर्मेटिंग, या फिर फ्लश फिल करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फ्लश कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शंस हम यहाँ से यूज कर सकते हैं सीरीज के लिए। उसी तरीके से आपको टेक्स्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया जनवरी, उसके बाद डालता हूँ मैं फेब, उसके बाद डालता हूँ मैं मार्च, ये तीनों डाल दिए। उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, फिलअप करना है। तो ये मैं ऑटोमेटिकली फिलअप कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए, मार्च आ गया,
अप्रैल अप्रैल मई जून जनवरी आपका जो है वो जून जुलाई वगैरह ये क्या होता है आपका मई जून जुलाई, इस तरीके से आपका ऑटोमेटिकली फिलअप किया जाता है। टेक्स्ट हो, नंबर हो या फिर डेट, अगर डेट फॉर्मेट में यूज कर रहे हो जैसे कि आज की डेट में यहाँ पे यूज करता हूँ 1/4/2025। ओके, इसको अभी मुझे फिलअप करना है, तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी डेट फिलअप होना चालू हो जाएगी। तो इधर डेट भी हम इस तरीके से ऑटोमेटिकली फिलअप करके दे सकते हैं। मींस ऑटो फिलअप के अंदर टेक्स्ट, डेट या फिर अदर फॉर्मेट है वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो डेटा, उसके बाद आता है नेक्स्ट डेटा टाइप की क्या है, वो जो कॉलम्स हम यूज कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या होती है। नंबर्स मींस होल नंबर होनी चाहिए, डेसिमल होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। टेक्स्ट है, लेटर है, वर्ड है, सेंटेंस में आना चाहिए। डेट्स है, डेट्स फॉर्मेट में आपको कौन से डेट फॉर्मेट में चाहिए। टाइम है तो टाइम फॉर्मेट में कौन से चाहिए। करेंसी है तो करेंसी कौन से फॉर्मेट में चाहिए वो भी चेक कर दें। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं डेटा टाइप दिखाता हूँ आपको, नंबर की, डेट की नंबर टाइप है, तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको जो भी डेटा टाइप से यहाँ पे दिखाई देगा, इज एन डेट फॉर्मेट। अगर इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, जनरल फॉर्मेट में करना है तो जनरल फॉर्मेट में वो आ जाएगा। ओके, उसको नंबर फॉर्मेट में करना है तो नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, उसको होल नंबर में करना है होल नंबर कर सकते हो, करेंसी में चाहिए तो करेंसी फॉर्मेट में आपका आ जाएगा, डेट फॉर्मेट चाहिए तो डेट फॉर्मेट में, बाय डिफॉल्ट इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो बाद में हम इसको डेट फॉर्मेट में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। लॉन्ग डेट फॉर्मेट तो इस तरीके से आ जाएगा। शॉर्ट डेट फॉर्मेट में करना है तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट में आपको यहाँ से इस तरीके से शॉर्ट डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। उसी तरीके से अलग अलग टाइप से इसको फ्रैक्शनल्स निकालना है तो फ्रैक्शंस में आपको ये शो किया जाएगा। तो आपको डेटा टाइप्स, आपको नंबर्स में जाना है और यहाँ से आपको उसकी डेटा टाइप जो है डेट में जाना है, डेट में जाकर आपको उसका टाइप सेट करना है, कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए, उस फॉर्मेट में वो क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। जैसे कि इस फॉर्मेट में चाहिए तो इस फॉर्मेट में आपको शो किया जाता है। डेट फॉर्मेट, फ्रैक्शनल फॉर्मेट या अलग अलग फॉर्मेट में हम उसकी डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। करेंसी है, टाइम फॉर्मेट में चाहिए तो टाइम चेक कर लो, तो टाइम फॉर्मेट में आपका इस तरीके से वो टाइम को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो ये अलग अलग टाइप का आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ परसेंटेज, तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में ज्यादा बड़ा हो रहा है, 800 दिखा रहा है, तो यहाँ से हम उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ओके, 80। ओके, तो ये 800 फॉर्मेट, तो ये इस तरीके से हम उसको फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट होगा या फिर आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गए, शॉर्टलिस्ट फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेटिंग में हम उसको चेंज करके दे सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट, स्क्वायर फॉर्मेट में निकालना है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इधर फॉर्मेटिंग डेटा टाइप्स यूज करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग द वर्कबुक एंड वर्कशीट, क्रिएटिंग द न्यू वर्कबुक क्रिएट करना है तो फाइल में जाकर न्यू करना है और उसको सेलेक्ट ब्लैंक करना है, या फिर कंट्रोल एन से भी हम यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की यूज कर दो, कंट्रोल एन, न्यू वर्कबुक आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। न्यू वर्कबुक क्रिएट होने के बाद उसके अंदर क्रिएट द न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट अगर क्रिएट करना है तो प्लस का साइन आपको सेलेक्ट करना है। कहाँ पे, प्लस, इंसर्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस का साइन आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। पहले तो सेलेक्ट कर लो, आपका वर्कशीट है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस का साइन मैंने क्लिक कर दिया, आ गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट द न्यू रोज, राइट डाउन, शिफ्ट डाउन, ये शिफ्टिंग का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पे आकर इस प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक प्लस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके न्यू शीट्स जो है वो शीट्स ऐड हो जाते हैं। तो अगर न्यू शीट क्रिएट करना है तो फाइल में जाकर न्यू कर सकते हो, या फिर कंट्रोल एन से भी आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हो, न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट क्रिएट करनी है तो प्लस ऑप्शन आपको वहां पे दिया है ऑलरेडी, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्टिंग द टेबल, आपको टेबल इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो इंसर्ट टेबल। टेबल के अंदर जाकर आप यूज कर सकते हो टेबल इंसर्शन, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसको मुझे क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में लाना है। इसको टेबल फॉर्मेट में लाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक के ऊपर और यहाँ पे जाकर इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ। टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो रो है ऑटोमेटिकली टेबल सेलेक्ट हुआ है। टेबल सेलेक्ट होने के बाद ये जो हीडर है ये मुझे टेबल हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इसको। अगर नहीं किया तो कॉलम ऑटोमेटिकली कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ जाएगा। इसके लिए मैंने उसको फिर से एडिट करना पड़ेगा, उसके बजाय मैंने डायरेक्टली इसको क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो आपका यहाँ पे टेबल आ गया, टेबल सेलेक्ट हो गया। टेबल के अंदर क्या हो गया, आपका सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और फोन नंबर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। उसके साथ आपको यहाँ पे फिल्टरिंग ऑप्शन भी बताया जाता है।
फिल्टर किसके साथ करना है, सेलेक्ट करना है या नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ एक का ही डेटा आपको शो कर रहा है तो सिर्फ एक का ही डेटा शो किया जाएगा। इज एन फिल्टरिंग। टेबल क्यों यूज किया जाता है, तो हम अच्छे तरीके से उसके ऊपर फिल्टर ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, टेबल फिल्टर डिलीट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्रिएटिंग द चार्ट, हमें उसके ऊपर कार्ड चार्ट क्रिएट करना है तो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ उसका फोन नंबर, या फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं मार्क, इसको चेंज करेंगे। मार्क्स जो है वो मार्क्स हमें क्या करने, चेंज करने। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क डाल दिया, यहाँ पे मार्क डाल देते 85%। ओके, ऑटोमेटिकली आपकी किसके अंदर आ रहे हैं, टेबल के अंदर आ रहे हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ पुणे मुंबई नासिक संभाजीनगर। ये डाल दिए मैंने स्टेट्स, तो सिटीज डाल दी, उसके मार्क भी हमने यहाँ पे डाल दिए। अब इन दोनों के ऊपर मुझे क्या चाहिए, चार्ट निकालने। तो सेलेक्ट कर लो डेटा को, इंसर्ट के अंदर जाओ, ये चार्ट है आपका, पाई चार्ट है, पाई टेबल है, कॉलम चार्ट है, रो टेबल है, इसके ऊपर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे ये टेबल निकालना है, इसके ऊपर जाओगे तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा मार्कशीट के जरिए। तो ये इंसर्टिंग द टेबल। अभी इसके अंदर जैसे ही मैं मार्क चेंज करता हूँ उसी तरीके से वो भी क्या हो जाएगा, आपका चेंजेस हो जाएगी उसके अंदर। तो ये चार्ट्स वगैरह हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम इसके ऊपर चार्ट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, इंसर्टिंग के जाना है, इंसर्टिंग के अंदर जाकर यहाँ पे चार्ट को चेंज करना है, पाई चार्ट वगैरह निकालना है। तो ये पाई चार्ट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये मार्क का टाइटल है उसका, उसके ऊपर सिटीज का नाम दे दिया, उसको कलर दे दिया, उसके हिसाब से हम हमारे चार्ट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट के हिसाब से चार्ट को हमें डिस्प्ले करना है तो इसके हिसाब से हम हमारे चार्ट भी शो कर सकते हैं। उस चार्ट के अंदर अगर कुछ एडिट वगैरह करना है तो एडिटिंग के ऑप्शंस भी हमें यहाँ पे शो किए जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शंस है। प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। डेटा चार्ट है, डेटा लेबल्स है, डेटा को लेबल लिंक प्रोवाइड करनी है तो लेबल कहाँ पे सेंटर पे प्रोवाइड करना है, डिसेबल करना है, ये कहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, वो चार्ट के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, उसी तरीके से इस चार्ट के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सिस लेजेंड्स आपको कहाँ पे शो करना है, वो एक्सिस लेजेंड भी आप यहाँ से दे सकते हो, या फिर एक्सिस टाइटल, एक्सिस का टाइटल आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है वो टाइटल भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। चार्ट का टाइटल ऑलरेडी ऊपर दिया है हमने, वो चार्ट का टाइटल चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ डेटा लेबल्स हमें प्रोवाइड करने हैं डेटा के, वो लेबल्स भी हम इसके प्रोवाइड कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से लेबल्स प्रोवाइड करने हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटा टेबल के अंदर डेटा के टेबल्स हमें प्रोवाइड करना है। नीचे देखो टेबल आ रहा है हमारा, वो टेबल्स भी चेंज करना है तो टेबल्स भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मिस लातूर का कितना है, पुणे का कितना है, उसके बाद मुंबई का कितना है, आपको यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, अलग अलग चेंज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट चार्ट के अंदर हम चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एडिटिंग द डेटा इन एक्सेल के अंदर डेटा को एडिट करना है तो डबल क्लिक करके हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और फार्मूला टैब के अंदर जाकर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। कॉपी कट कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V के जरिए डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत डाल दी, MUMBI। ओके, ये गलत स्पेलिंग है, चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हैं। MUMBI चेंज भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको चेंज भी कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करके कर सकते हो, या फिर कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉपी कर दिया और इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे आकर एंटर कर दिया तो कॉपी पेस्ट भी डेटा आपका होता है। कट करना है तो Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं, और जहाँ पे पेस्ट करना है वहां पे Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर एंटर हिट कर सकते हो। एंटर हिट करने से भी आपका डेटा क्या हो जाएगा, वहां पे एंटर किया जाएगा या फिर पेस्ट किया जाएगा। कॉपी पेस्ट के ऑप्शन भी हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। उसी के साथ अंडू रीडू करना है तो अंडू रीडू करने के लिए Ctrl+Z और Ctrl+Y करके हम यूज कर सकते हैं। फाइंड करना है Ctrl+F से फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करना है तो Ctrl+H से हम उसको
रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पता है। फाइंड के लिए कंट्रोल F टू ओपन द रिप्लेसिंग विंडो, रिप्लेस कर सकते हो। डिलीट करना है, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज करना है तो कंट्रोल डिलीट से हम डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक टू द रिमूवेबल कंटेंट, जो रिमूवेबल कंटेंट है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और उसके जरिए हमें उसको क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे कि इसको राइट क्लिक करके उसको हमने डिलीट कर दिया, डिलीट, वो पूरा की पूरा रो क्या हो गया, उसके अंदर का डिलीट हो गया। तो ये हम डिलीट वगैरह इसके जरिए भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, इंटर डिलीट, इंसर्ट, रिमूव कॉलम, इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। इंसर्ट के अंदर जाओ, आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा शिफ्ट कॉलम टू द राइट, शिफ्ट कॉलम टू द राइट, एंटायर रो क्या करना है, इंसर्ट करना है। एंटायर रो इंसर्ट कर दो, क्लिक कर दो और ओके कर दो और रो आपके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। पूरा की पूरा रो आपकी शीट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग कॉलम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेल के ऊपर फॉर्मेट कॉल का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दो। नंबर फॉर्मेट करना है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, कलर वगैरह जो भी देना है वो कलर वगैरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कॉलम्स में जाना है, राइट क्लिक और आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। उस फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर आपको उसको चेक करना है, फॉर्मेटिंग सेल। ओके, इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, नंबर करना है, करेंसी करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट करना है, अलाइनमेंट देना है, बॉर्डर देना है। वो पूरी की पूरी ऑप्शंस आप यहाँ से प्रोवाइड करके दे सकते हो। जैसे कि फॉन्ट या फिर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर कैसी चाहिए, वो बॉर्डर थिकनेस भी आपको यहाँ पे शो की जाएगी। ओके, थिकर बॉर्डर है, उसकी कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर का बॉर्डर होना चाहिए, वो कलर भी आपको यहाँ पे आ जाएगी। 4 कलर बॉर्डर चाहिए तो वो पूरी बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई करके दे सकते हो। देखो यहाँ पे बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दी। तो ये फॉर्मेटिंग कॉलम्स के अंदर जाकर हम फॉर्मेटिंग भी उसकी कर सकते हैं। सेव द एक्सेल शीट, राइट क्लिक कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो या फाइल में जाकर भी सेव एज करके आप सेव कर सकते हो। सेव एज, उसको फॉर्मेट जो है अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे मैंने न्यू बनाया था वहां पे फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज कहाँ पे सेव करना है, उसका डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सेल के अंदर सेव करना है या फिर आपको एक्सएमएल के अंदर सेव करना है, एक्सेल बी के अंदर सेव करना है, सीएसवी फाइल करना है। सीएसवी फाइल हम डेटा एनालिसिस करना है तो डेटा एनालिसिस करने के लिए सीएसवी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सीएसवी फाइल फॉर्मेट में करना है, कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको जहां पे सेव करना है वहां पे आप उसको सेव करके दे सकते हो। तो रीजन ऑफ सेविंग द ऑप्शन, आपको फाइल को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। ऑटो सेव करना है, ये ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट 360, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन आ गया है वो 360 का वर्जन है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हम उसको सेव भी कर सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं। फाइल बैकअप में करना है तो इन्फो में जाओ और वर्जन हिस्ट्री के अंदर जाकर हम उसका बैकअप भी ले सकते हैं। जैसे कि फाइल में जाओ और उसका इन्फो में जाओ, इन्फो में जाकर आपकी उस फाइल की जो भी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से हम उसको क्या कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट बैकअप यहाँ पे लॉक है, अनलॉक है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री जो है, उस हिस्ट्री से हम उसका बैकअप वगैरह लेना है तो बैकअप वगैरह हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, या रिमूव अनसेव्ड या फिर डिलीट ऑल द डिलीट, क्योंकि यहाँ पे बैकअप है, मैनेज करके बैकअप लेना है तो ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ब्राउजर के जरिए लेना है या फिर किसके जरिए, तो यही वर्कशीट है, इसके जरिए हम उसका बैकअप वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो इधर ना सेविंग एंड अनसेविंग फाइल उसका बैकअप भी ले सकता है। तो इधर ना थर्ड चैप्टर जो कि डेटा एंट्री का क्रिएट था, एडिट, सेविंग एंड पेज एडिटिंग के ऑप्शंस थे। तो ये हमने थर्ड लेक्चर में देख ले। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।